हैं कुंभकर्ण और मेघनाद रणभूमि में जाकर डूब चुके, तो इसलिए तुम्हें बुलवाया है। अरे बेटा है, यज्ञ करो कोई, जिससे अपनी हो जाए विजय, ऐसा षड्यंत्र रचो कोई। तत्काल लंकाधिपति रावण अपने बारे में बताता है कि कैसे प्रथम सबसे पहले दशरथ नरेश के दोनों लड़कों से इनका युद्ध चल रहा है। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि शूर्पणखा की नाक काट दी। फिर मैंने उनकी भाभी रावण से महाराज मुझे इस झगड़े में नहीं कुशल दिखाई पड़ती है। मैं जो करता हूँ विचार, क्यों क्यों बेचैनी बढ़ती है। कुछ कुंभकर्ण और मेघनाद कुछ कुंभ और बंदीदार क्या कुछ नहीं जगह से रही थे। उन सूरज इसमें संदेह नहीं, नारायण का अवतार हुआ। तो फिर इसमें संदेह नहीं, नारायण का अवतार हुआ। और इधर तब तो है फिर उद्धार मेरा, इस माया मैं भवसागर से निश्चय है बेड़ा पार मेरा। जो वह मनुष्य है तो दोनों, इसमें रावण को गम क्या है। हारे मुझसे देवता तलक, तो उन बच्चों में गम क्या है। और अधिपति रावण से आप चिंता न करें, मैं रामा दल को जाऊंगा। छल से बल से अपरूप से राम लखन हर लाऊंगा। फिर पकड़ बानरों की सेना सारे निस्तर खा जाएंगे। यो अपनी करनी का बदला वे सभी दुष्ट पा जाएंगे। शोक मोह दुख त्याग कर आप करे विश्राम। मैं जाकर अभी बैरी का करता काम तमाम। मैं जाकर बैरी का इतनी देर में कहाँ से आ रहे हो। यह बात सुनकर विभीषण जी आप इतनी देर से कहां से आ रहे हैं। यह बात सुनकर जो विभीषण का रूप धरे रावण है क्या कहता है। जा पहुंचा मैं जल निधि तट पर, रमणीय दृश्य मन भाया था। बस वही पूजन हेतु वही ध्यान लगाया था। हे कविपति पूजन करने में मुझको कुछ अधिक बेर हुई। त्रुटि क्षमा कर मेरी भगवन, जो वापस आते देर हुई। और विभीषण का रूप धरे रावण कहता है कि प्रभु मैं आज जलनिधि पर समुद्र तट पर ध्यान लगा लिया, जिससे पूजन करने में मुझे कुछ समय लग गया। इसलिए आप मुझे क्षमा करें क्योंकि बहुत देर हो गई। यह बात सुनकर क्या कहते हैं कौन करे हनुमान। क्षमा करने की क्या बात है, आप जाकर आराम करें। और रावण क्या करता है, राम की सेना में अंदर प्रवेश कर जाता है और राम लखन को उठाकर अपने पातालपुरी ले जाता है। और 500 पुष्प मुद्राएं सब कलाकारों के लिए राकेश विमल जी पूरा के द्वारा प्राप्त हुई तथा श्री राम लीला समिति के लिए 500 पुष्प मुद्राएं राकेश विमल पूरा के द्वारा प्राप्त हुई है समिति तथा समस्त कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध है कि जो भी लाइन के पास है तत्काल वहां से हट जाए। प्रशासन इधर राम लखन दोनों को उठाकर रावण पातालपुरी ले गया। यह सब बात सुनकर वहां पर खलबली बच जाती है। हनुमान जी कहते हैं कि केवल विभीषण ही रात में आया था और कोई यहाँ पर नहीं आया है। और विभीषण जी से बात करते
हैं तो क्या कहता है विभीषण? कौन करे हनुमान से? हनुमान जी आपको धोखा हुआ होगा, मैं तो कहीं गया ही नहीं। मालूम होता है लंका का रावण का बेटा ऐ रावण जो पाताल लोक में रहता है वही मेरा रूप बनाकर आ सकता है। निश्चय ही नहीं रावण आकर श्री रामचंद्र रघुनंदन को चोरी से सबकी आंख बचा ले चुरा गया दुर्भंजन को। पाताल लोक में जाकर जो योद्धा उससे मिल सकता हो, लाएगा छुड़ा उसके वही जो दो पर दो लड़ सकता हो। और विभीषण बताता है मैं राम राज्य में जा रहा हूँ, तुम्हें बने रहना भाई, तुम्हें बने रहना भाई, सेना को भय किए रहना, रावण धोखे से चढ़ावे तो लड़ना रोक किए रहना। और कौन तरह हनुमान विभीषण जी से कहते हैं कि तुम यहीं पर रहना और सेना का धैर्य बनाए रखना के लिए निकलते हैं। और की पूरी में चिपका कहाँ जा रहा है, तू जानता नहीं मैं अनजान पुत्र हूँ। ओ आप ही और मगर कहता है कि अरे बानर, हे बानर, अरे मूर्ख, मैं हनुमान हूँ और ब्रह्मचारी हूँ, तू मेरा पुत्र कैसे बनता है? और कौन तरह हनुमान कहते हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मुझको कैसे अपना पुत्र बता? आप ही मेरे पिता सदा पूजनीय हनुमान आप ही हैं। लंका आपने जलाकर सागर में कूद बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा जल के अंदर बह रही थी, वह जल एक प्यासी मछली है। मगर कहता है कि हे पुत्र रावण, राम लक्ष्मण को चोरी से हम उठा लाया, अतः मैं इनको छुड़ाने के लिए आया हूँ। और जो मेरा स्वामी आप उनके चंदेल जी के द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं पप्पू अवस्थी हुई है। हनुमान जी के अभिनय से प्रसन्न होकर 10 पुष्प मुद्राएं रवि अवस्थी के द्वारा प्राप्त हुई है। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके ले लो नाम, लंका की सब उत्पातों का बदला मैं आज चुकाऊंगा। तुम दोनों के सरकार कभी देवी की भेंट चढ़ाऊंगा। बालक है, प्रणाम करना नहीं जाते, तुम्हें बताओ किस तरह प्रणाम करें। पूरी सरावली पूरी दसो नहीं